हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में जो लोग भी नए नए आते हैं या कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो हमेशा एक बात से कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली जो इंडिया विक्स होता है वो क्या दिखाता है, वो किस चीज का इंडेक्स होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि इंडिया विक्स का हम मतलब कि ट्रेडिंग में क्या यूजेस है। और अगर आप मान लो इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ना चाहते हो, तो उसमें इंडिया विक्स का क्या रोल होता है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि इंडिया विक्स लो है तो क्या होगा, इंडिया विक्स हाई है तो क्यों हाई है, इससे क्या लेना देना है। मैं जितनी भी परेशानियां मेरे साथ आई थी, जो जो चीजें मैंने फेस की है इंडिया विक्स को समझने में, वो हर एक चीज पे मैं आज इस वीडियो में फोकस करूंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी कि अगर आप अभी भी इंडिया विक्स को इग्नोर कर रहे हो या हल्के में ले रहे हो ना, आज से ही ये गलतफहमी पालना बंद कर दो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ही पावरफुल इंडेक्स है। वो आपको दिखाता है कि मार्केट में अभी कुछ दिनों का ट्रेंड क्या हो सकता है। अगर इंडिया विक्स हाई है तो आप इस चीज का ट्रेडिंग में कैसे फायदा उठा सकते हो। अगर इंडिया विक्स लो है तो किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि हाँ इंडिया विक्स लो है तो मार्केट में क्या चीज, कहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये हर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले जरूरी है आपको समझना कि एग्जैक्टली इंडिया विक्स होता क्या है। जरूरी है। देखो, इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। क्लियर है? वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? क्या ऊपर नीचे की वोलेटिलिटी? देखो, वोलेटिलिटी कहने का मतलब होता है कि जो आप ट्रेडिंग करते हो उस प्राइस में फ्लक्चुएशन आना, और स्पेशली अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी फ्लक्चुएशन आना। ये क्लियर है? ठीक है। यहां तक अब समझिए कि ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसकी वोलेटिलिटी को नेक्स्ट 30 डेज तक पैरामीटर के तरीके से मेजर करके बताता है आपको। ठीक है, ये अप्रॉक्स रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं कि जो आपको इंडिया विक्स है ना, आप यहां से देखो, ये चीज पढ़ो कि इंडिया विक्स सिग्नल इंक्रीज्ड अनसर्टिनिटी एंड पोटेंशियल प्राइस स्विंग। समझिए कि मार्केट में कुछ अनसर्टिनिटी होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले, जिसकी वजह से इन्वेस्टर, ट्रेडर सब पैनिक सिचुएशन आ सकता है। तो ये चीज को, पैरामीटर को बताता है कि हाँ मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मार्केट का जो इकोनॉमिक है वो हैम्पर हो सकता है, मार्केट में कुछ दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये स्पेशली चीज बताता है। मैंने अभी क्या क्या बोला आपको कि अनसर्टिनिटी बताता है। अनसर्टिनिटी मतलब क्या होता है कि अचानक से कुछ भी होने वाला। और दूसरी बात ये होती है कि हमेशा ये फियर चीज को बताता है कि मार्केट में अभी बहुत ही बुरी सिचुएशन है। जितने लोग भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म में जिन्होंने पैसे लगाए हैं, बड़े बड़े फंड्स लगे हुए हैं, जिसके अगर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ भी मार्केट में हो जिसकी वजह से इकोनॉमी तहस नहस हो जाए, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्राइसिस आ जाए, मार्केट में कहीं घोटाला हो जाए, कहीं पे वर्ल्ड वार हो जाए, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से इकोनॉमी बंद हो जाए, जैसा कि आपने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है। अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं तो ये इंडिया विक्स बहुत ही बुरी तरीके से फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। मतलब कि दिखाता है कि मार्केट की जो अनसर्टिनिटी है कितने पीक पे गई है। ये चीजें होती है। देखिए, अब इस चीज को समझिए, क्या लिखा है कि लो वैल्यू सजेस्ट मतलब काम मोर स्टेबल मार्केट। जब इंडिया विक्स बिल्कुल ही लो है, मतलब कि मान के चलो कि जब इंडिया विक्स जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है 9, 10 ऐसे के आसपास हो, तो समझ लीजिए कि मार्केट में बहुत ही काम है, बहुत ही स्थिरता है, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है नॉर्मल है। वो मतलब दिखाता है कि मार्केट में कोई डर नहीं है, हर जगह अच्छी अच्छी चीजें चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब जगह अच्छा है, चंगा सी ऐसा है। ठीक है, ये चीजें दिखाता है। और सेम इंडिया विक्स अगर हाई हो जाए तो समझ लेना कि मार्केट में कुछ तहस नहस होने वाला है। ये तो रहा कि लॉन्ग टर्म का व्यू, जो मैंने भी बोला कि ओवर 30 डेज को ये अप्रॉक्स कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, अब समझिए कि एग्जैक्टली हम इस इंडिया विक्स को कैसे, और इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में आप कैसे समझ सकते हो, इसके यूज कहां कहां कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए इसका पर्पस क्या होता है।
कि जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट में इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को बताता है शॉर्ट टर्म में, कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसका एग्जैक्टली अच्छा गुड सेंटीमेंट है या बैड सेंटीमेंट है, ये सब चीजें बताता है। फिर उसके बाद मैंने बोला ना कि जो लोग भी डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बिड और आस्क प्राइसेस, निफ्टी 50 ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इसका रिएक्शन होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मार्केट में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक आपका टाइम वैल्यू होता है। वो टाइम वैल्यू बताता है कि मार्केट में किस तरीके से फ्लक्चुएशन आने वाले हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेट क्या करता है, तो देखो ये इंडिकेट करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन को, नॉट एक्चुअली हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, ठीक है। इसे आपको रिलेट कर सकते हो कि मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी बढ़ती है, अचानक से 100 रुपए 120 रुपया हो गया, 120 रुपए का प्राइस अचानक से 80 रुपए हो, ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना बहुत फास्ट, ये वोलेटिलिटी दिखाता है आपको। सबसे बड़ा इसका नाम है फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स मतलब कि कैसे होता है कि निफ्टी 2% 5% ग्रीन में है, मतलब बड़े बड़े कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनाते हैं, मतलब कि मार्केट में खुशहाली खुशहाली है, ये दिखता है ना। लेकिन जब इंडिया विक्स अगर 2% 5% 10% ऊपर की तरफ स्पाइक कर जाए तो समझ लेना कि मार्केट में डर है, कुछ ना कुछ अनसर्टेन होने वाला है, या कहीं ना कहीं मार्केट का जो इकोनॉमी है वो हैम्पर हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो भी मार्केट में ये एक बोलते हैं ना ट्रेड, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जो ओवरऑल देखा जाए ना, ये इंडिया विक्स पूरी तरीके से दिखाता है कि अगर इंडिया विक्स लो है, नॉर्मल है, तो सब कुछ अच्छा है। अगर इंडिया विक्स जहां फ्लक्चुएट होने लगे, बढ़ने लगे, मान लो हर दूसरे दिन 5% ऐसे बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है, डाउन ट्रेंड होने वाला है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना कुछ खतरे की घंटी बजाता है, तभी वो मार्केट गिरता है। ये सब हम थ्योरी समझेंगे, अभी हम समझेंगे चार्ट पे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। अगर आपको ये सब चीजें पता नहीं थी, अब पता चलिए कि हम इंडिया विक्स को क्या समझते थे और एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, तो आज आप समझ लीजिए कि आपका पूरा ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ सीक्रेट बातें बाकी है जो आपको नहीं पता थी, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीजें दिखती है उसी को बताना। मुझे पता है कि देखते तो सब हैं बट समझता कोई नहीं है, आज समझ जाओगे आप, ठीक है। मैंने बताया, देखो ये क्या है, हाई इंडिया विक्स, मतलब कि वोलेटिलिटी सजेस्टिंग द ट्रेड्स एंटिसिपेट सफिशिएंट चेंजेस ग्रेट मार्केट। देखो ये समझो, ये एक वर्ड है, देखो इनस्टेबिलिटी, मतलब कि नियर फ्यूचर में कुछ स्टेबल नहीं रख सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है मार्केट में, इकोनॉमी में हो सकता है, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर सेम मैं बोलूं कि लो इंडिया विक्स क्या होगा, स्टेबल मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स आर मोर कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्ट फ्यूअर मेजर सरप्राइजेस और प्राइस स्विंग्स, मतलब समझ गए। अगर इंडिया विक्स लो है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, जैसे कि अप डाउन होता है मार्केट का ट्रेंड वैसा ही चलेगा, कोई भी अनसर्टिनिटी नहीं है। अगर वही हाई है तो मार्केट इनस्टेबल है, कुछ भी होने की संभावना है, कुछ भी हो सकता है, ये चीजें होती है, ठीक है। आप ये सब चीजें पढ़ लेना। अब चलते हैं हम चार्ट पे, समझते हैं। देखो ये डेली टाइम फ्रेम का इंडिया विक्स है, ये जब इंडिया विक्स यहाँ पर हाई है, देखो आपके सामने ये नियरेस्ट मार्केट का है डेट का, तो आपको तो ताजा होगा याद। अब यहाँ पे मान लो कि इंडिया विक्स हाई है, देखो एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से अचानक से एक ग्रीन कैंडल बना, तो ये जब एक ग्रीन कैंडल बना उस दिन, तो कम से कम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर इंडिया विक्स शूट किया है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, डर बैठा हुआ है इन्वेस्टर के मन में, ट्रेडर्स के मन में, जो बड़े बड़े फंड्स लगे हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी होगी, पैनिक सिचुएशन आएगा, लोग घबराहट से पैसे निकालना स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या आपको जिस तरीके से मान के चलो कि अभी यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ था, इसकी वजह से भी ग्लोबल इंपैक्ट हो सकता है। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में खतरे की घंटी बज रही है, कहीं ना कुछ बोलते हैं ना अनहोनी घटना वो हो रही है। तो इसलिए ये इंडिया विक्स डर के मारे एकदम शूट कर गया, और ये जब इंडिया विक्स गिरा उसी दिन आप मार्केट को देखो,
ये कितने 7 अप्रैल को गिरा है ना, आप 7 अप्रैल को मार्केट को देखो। देखिए हर एक चीज को ना हिस्ट्री सब कुछ बताती है। देखिए रिपीट होना नहीं होना, लेकिन हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि किस सिचुएशन में क्या होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो ये आपका मार्केट है 7 तारीख को, ये है 7 अप्रैल को। देखो यहाँ पर क्लोजिंग थी 4 अप्रैल को, ये 7 तारीख को है। लगभग में उस दिन मार्केट ने यहाँ पर आपको खुला और यहाँ पर बंद हुआ। ये देख रहे हो ना, ये वाला मार्केट है, कितना यहाँ पर गैप है। ये यहाँ से क्लोजिंग और ये यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग, ये दिखाता है डर। और देखो जब मार्केट जिस दिन इंडिया विक्स शूट किया और दूसरे दिन ही धीरे धीरे काम होने लगा, मतलब कि इसका जो एक स्पाइक था वो कूल होने लगा। उसी टाइम पे इंडिया विक्स जब कूल हो रहा है तो देखो यहां से ये रिकवरी आ रही है, देखो ये रिकवरी आ रही है, ये रिकवरी आ रही है ना। तो क्लियर है कि जब इंडिया विक्स शूट करता है तो आपका मार्केट गिरता है, मार्केट गिरता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको इंट्राडे में भी बताऊंगी, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। जब इंडिया विक्स गया ऊपर तो क्लियर है भाई कि मार्केट में डर पैदा होगा, मार्केट में सारे लोग पैनिक करेंगे, मार्केट में जो भी बड़े इन्वेस्टर है वो सबसे पहले डर मतलब माहौल क्रिएट करेंगे डर का, ठीक है। तो और उसी टाइम जब मार्केट में डरा हुआ सिचुएशन रहे, अनसर्टेन सिचुएशन रहे, तो मार्केट गिरता है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव होता है, समझिए। और उसी टाइम पे जब इंडिया विक्स धीरे धीरे कूल होने लगे तो यहां से आपको धीरे धीरे रिकवरी आती है, क्योंकि सिचुएशंस जो पैनिक हुए थे वो अब नॉर्मल हो रहे हैं। आप कभी भी उठा करके देख लो, कभी भी उठा कर देख लो, देखो इंडिया विक्स। और देखते हैं जब धीरे धीरे यहाँ पे गिरते गया, ये कब का हाई बनाया, लो बनाया यहाँ पर लगभग में 23 अप्रैल को। देखो इसका इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है लगभग में 12.84। जब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर इंडिया विक्स था 23 और यहाँ पर हो गया है 13 हो गया ना इंडिया विक्स। सोचो कितना फर्क हो गया ना फर्क। अब देखो ये आपको डेट है कितने की, 23 अप्रैल। अब आप इस चीज को देखिए, 23 अप्रैल को मार्केट कहाँ था, ये 23 अप्रैल। हर चीज को ना सबसे पहले जरूरी होता है कि हम समझ कैसे रहे, किस चीज को क्या समझ रहे हैं। 22, 23, ये है 23। ये देखिए ये इंडिया विक्स है, यहां पर इंडिया विक्स और यहां पर ये निफ्टी। देखो जिस दिन इंडिया विक्स शूट किया उस दिन मार्केट का लो लगा ना इधर नियर का सबसे लो, और धीरे धीरे जब इंडिया विक्स कूल होने लगा तो धीरे धीरे ये मार्केट अप ट्रेंड में चलने लगा, रिकवरी आने लगी। दिखा रहा है कि हाँ अब मार्केट में शांति है, काम डाउन है, नॉर्मल है, कोई घबराहट की बात नहीं, सब कुछ अच्छा है, ये दिखा रहा है। और देखो एक और चीज बात रखो, जब इंडिया विक्स यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूंगी, देखिए डेट के वाइज से समझना जरूरी है। देखिए फिर से क्या हुआ, जब इंडिया विक्स थोड़ा सा फिर स्पाइक करने लगा 23, 24, 25, 26, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर से 23 के पास आ गया। ये कब आया, 9 मई को। अब हम निफ्टी में देखते हैं 9 मई को कहाँ था मार्केट। 9 मई को देखो यहाँ पे था मार्केट, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे था मार्केट। ये दिखा रहा है कि एक रेंज में जब हाई था तब उस दिन मार्केट में गिरावट सिचुएशन क्रिएट हुआ था। ये इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, ये चीजें बताती है मार्केट में कि किस टाइम पर जब इंडिया विक्स स्पाइक करता है तो मोमेंटम किस तरीके का होता है। अब देखिए ये तो बहुत पहले की बात है ना, मैं अब आपको नियरेस्ट बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इधर डेटा लेकर आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज का क्लियर कहती हूँ, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। सारे लोग को पता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड है इस तरीके से जाना, ये एक ट्रेंड बनती है, अप ट्रेंड में इस तरीके से जाता है, या आपको डाउन ट्रेंड में जब इस तरीके से जाता है ना, इस तरीके से जाता है, ठीक है। एक साइडवेज भी ट्रेंड होता है, ठीक है। अब दो बातें हमेशा याद रखिए, और अभी से मैं कह रही हूं अपना उठाइए और नोट करिए क्या, कि मार्केट में जब भी इंडिया विक्स हाई से धीरे धीरे लो लगाए तो समझ लेना कि मार्केट में ट्रेंड अब एक अप ट्रेंड पकड़ने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आपका स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे आपका कोई थोड़ा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट हो, जब मार्केट में इंडिया विक्स लो पर हो कभी भी मार्केट को कोशिश नहीं करिएगा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब इंडिया विक्स काम डाउन होता है ना, आपके उस टाइम पे जितने भी बुल्स होते हैं, जितने भी बायर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर होते हैं, सब के सब कंफर्ट बैठे रहते हैं,
उनका कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं आता, ना पोजीशन निकाली जाती है, ना इन्वेस्टमेंट का डर रहता है, ना ग्लोबल मार्केट में कुछ भी खतरा रहता है, और ना ही आपका ये दिखाता है इंडिया विक्स कि भाई यहाँ पे कुछ सेंटीमेंट खराब होने वाले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए जस्ट मैं आपको एक नियर टर्म बताती हूँ। देखो देखो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है, और एक यहाँ पे सपोर्ट किया। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट का निफ्टी का ट्रेंड निगेटिव हो रहा है और ये डेट है 11 अगस्त का, तो जिस लेवल पे सपोर्ट पे आया तो अब आपका एक व्यू होगा। देखिए ये क्लियर बात है, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करो, इंट्राडे के भी मैं बताऊंगी, आप इस टाइम पे अगर जब जाते हो तो आपका एक व्यू होगा ना कि ये सपोर्ट के पास मार्केट है, तो भाई सपोर्ट ब्रेक होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है, एक रहता है ना व्यू। अब इस व्यू को हम इंडिया विक्स से कैसे कोरिलेट करें? अब देखिए जब मैंने बोला कि 8-11 के डेट पे है, अब देखिए कि इंडिया विक्स कहां पर है 8 और 11 के डेट पे, 8 अगस्त और 11 अगस्त। देखिए जब इंडिया विक्स था कहां गया, ये 8 अगस्त, देखिए यहां पर 8 अगस्त है ना, और यहां पर 11-12 अगस्त, ठीक है। अब इस टाइम पे देखो कि इधर के नियरेस्ट में ये इंडिया विक्स जब एक तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो ठीक इसी जगह से रिवर्सल लेकर के यहाँ पर तकरीबन हाई बनाया ना 8, 10, 11 इस तरीके से। अब देखो ये जब ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड था, अगर मैं इस चीज को आपको साथ में करके दिखाऊं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको कंपेयर करना कि जब मार्केट में ट्रेंड निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आपका जो व्यू होता है इवन इंट्राडे में ही वो किस डायरेक्शन का व्यू होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ, ठीक है, आपके सामने देखो मैं बताती हूँ। हमेशा ना अपने आप को क्लियर विजन रखा करिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं। जो जितना कंफ्यूज रहता है उसके जो लॉस होते हैं या प्रॉफिट होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब उनको उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता रहता। लॉजिक जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब यहाँ पे पिक बनाया था 1 जुलाई के पास, ठीक है, और ये लगभग में मान लीजिए 1 जुलाई के पास, देखिए निफ्टी यहाँ पर इंडिया विक्स का पूरी तरीके से ट्रेंड डाउन 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 जा रहा है ना, और यहाँ पर कब लेकर गया 24 जुलाई को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जून जुलाई, यहाँ पे लगभग में ये जुलाई, यहाँ पर देखो एक बार इसने कोशिश किया ना बनाने के लिए, पिक हाई बनाने के लिए कोशिश किया, फिर ठीक उसी जगह से रिवर्सल आया, मार्केट में आया ना, और ये इस टाइम का इंडिया विक्स है। ये आपको बताता है जब यहाँ पर लो बनाया था 8, 10, 11, ये वाला 2-3 डेट याद रखिए, ठीक अगस्त में 8, 10, 11 जब मार्केट का लो बनाया उसी टाइम पे यहाँ पर इसने हाई बनाने की कोशिश। ये दिखाता है इंडिया विक्स कि भाई जो मार्केट का ट्रेंड है अभी भी निगेटिव है, और जब यहां से गया, आप देखो इस तरीके से मार्केट जब चेंज हो रहा है, देखिए आप खुद देखो, मैंने इतना जूम कर दिया ना, इस चीज को कंपेयर करके देखिए। यहां पर देखो जब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग, ये कितने को 14 अगस्त को, और यहां पर हुआ 18 अगस्त को। अब आप देखो 14 अगस्त और 18 अगस्त, देखिए ये रहा, ये 13 अगस्त, ये हो गया 14 अगस्त और 18 अगस्त, ये हो गया 14 अगस्त, और ये हो गया 14 और ये 18। अब देखो जब मार्केट इस जगह पर था, ये वाला 14 का डेट का कैंडल हो गया, और ये हो गया 18 का। अब 18 का आप देखो, 18 का आप देखो, देख रहे हो, और यहां पर देखो 18 का, ये वाला ये रेड कैंडल 18 का है। समझ में आ गया? देखो गैप अप ओपनिंग है बट स्टिल इसका कैंडल रेड है, और उसी टाइम पे इतना ये स्पाइक हाई बनाया, फिर आकर के ये म्यूट हो गया है। इस चीज से पता चलता है कि भाई अगर आपका व्यू इंडिया विक्स के हिसाब से चलेगा तो आप कहीं ना कहीं लॉस करने के चांसेस सही रहेंगे, और आप सही जगह पे रहोगे, सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेंड किस डायरेक्शन। अब देखिए बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। अब चलो, अब यहां से देखो मार्केट ने एक हाई बनाया ना, ये कितने को बनाया 18 सितंबर को। चलो मैं आपके सामने बताती हूँ। देखिए ये वाला है 18 सितंबर 19 सितंबर। अब देखो मार्केट का यहां पर हाई और मार्केट में इंडिया विक्स का यहां पर लो, क्या दिखाता है आप खुद बताओ, खुद बताओ। जब से यहां पर मार्केट 29 अगस्त से अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तब से ये आपका मार्केट 28-29 अगस्त से ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। क्या दिखाता है आपको?
ये दिखाता है कि भाई मार्केट में जब इंडिया विक्स लो चल रहा है तो ये आपका जो निफ्टी है, चाहे आप इन्वेस्टर बोलो, ट्रेडर बोलो, बुल्स बोलो, बायर बोलो, सबके सब कंफर्ट है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। भले आपकी वॉलेटिलिटी हो, मोमेंटम है, और कछुए की चाल से हो, खरगोश की चाल से हो, लेकिन डायरेक्शन इसका अपर साइड का ही है, ये चीज पता किया जा सकता है। और सेम देखो जब मार्केट यहाँ पर 19 सितंबर को जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल, फिर देखो इसका ट्रेंड बदलने लगा अपर साइड में, तो फिर देखो इसका 19 सितंबर से इसका ट्रेंड होने लगा डाउन साइड में, होने लगा डाउन साइड में ना। देखो ज्यादा दूर मत जाओ ना, आप इसी से समझो। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 2-3 दिन सपोर्ट लिया मार्केट ने, लिया ना, अब देखो इसका भी 2-3 दिन का हाई, देखो हाई लगाया ना, जैसे ही अगर ये यहाँ नीचे गिरता तभी ये और ऊपर शूट करता, ये वहीं से ऊपर रिवर्सल आ गया और ये यहीं से नीचे रिवर्सल आ गया, समझे। अब देखो मैं आपको इंट्राडे में बताती हूँ, मैं इसको भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लिया और इसको भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, समझते हैं। देखिए आज की स्टोरी मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल की है तो सबको स्टोरी पता होगी ना। अब समझिए कि मार्केट में इंडिया विक्स के बेस पे हम ट्रेड कैसे समझते हैं। जब मैं लाइव क्लास करती हूँ ना, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने कैसे समझा कि अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल एक्टिव होगा, अभी यहाँ पर ये बायर एक्टिव है, ये एग्जैक्टली मैं कैसे समझती हूँ। देखिए मैंने आज बहुत टाइम आपको बताने की कोशिश की, तो हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ कि इंडिया विक्स यहाँ पर है, मार्केट में ये यहाँ पर ओआई बिल्डअप हो रहा है। जो लोग भी मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है, ठीक है। अब समझिए देखिए ये मैंने क्या लिखा है, सपोर्ट जब तक से ब्रेक नहीं होगा डाउन साइड अभी मत सोचिएगा। मैंने लगभग में आपको 9:30 पे बताया है, 9 सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैंने आपको ये चीज देख करके, समझ करके, चेंजेस जो हो रहे हैं जहां पर दिखा रहा है डेटा, उसके हिसाब से मैंने बोला 9:30 पे कि भाई 760 के लेवल पे जहां पर ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है ना, जब तक से इसके नीचे नहीं जाएगा आप शॉर्ट मत सोचिएगा, मैंने ये बोला। और आराम से देखो ये चीजें थी जो मैंने अपडेट किया आपके साथ, क्लियर। अब देखो उस टाइम पे क्या हुआ था मार्केट, इंट्राडे में सोचो। देखिए मार्केट में 1 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसकी वजह से बहुत अच्छी मूव आई, चलो ठीक है। वहां पर एक प्राइस एक्शन बना, ये वाला लेवल देख रहे हो ना, लगभग में ये बना है 1 बजे के आसपास, 1 सवा 1 पे ये यहाँ पर एक बेस बना है। जब बेस बना के मार्केट दोबारा ऊपर गया, फिर आज जब ओपनिंग हुई यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो सेम जगह पर इसने बेस बनाया है, क्लियर है, सबको दिख रहा है यहाँ पर बेस बनाया। और पूरे दिन मार्केट ने भले कुछ ना किया हो लेकिन ये पॉजिटिव है ना, मैं बस इतना पूछती हूँ आपसे, बस ये दिख रहा है कि सपोर्ट के ऊपर जब तक से मार्केट है यहाँ पर बायर बहुत ही अच्छे से कंफर्ट बैठे हुए हैं, उनका एसएल नहीं लगेगा जब तक से ये नीचे नहीं जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर अपना ओआई बिल्डअप कर रहे थे ना। अब सेम मैं आपसे पूछती हूँ, इंडिया विक्स को आपने कैसे समझा। देखिए इंडिया विक्स को कैसे समझा, बहुत जरूरी होता है। देखिए हमेशा अपनी एनालिसिस एक बड़े टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपका व्यू कभी भी, मान लो कल मुझे ट्रेड करना है, तो मैं सिर्फ कल जाकर के कूद के नहीं देखूंगी कि मुझे कल किस लेवल पे करना, नहीं, मेरी एनालिसिस 2-3 दिनों का क्लोजिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो होता है उसके हिसाब से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बनता है। हमेशा कोशिश किया करिए एनालिसिस को अपने डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने, कम से कम, ओके। अब यहां पर सोचिए, जब मार्केट में 1 तारीख को मूव आया, पॉलिसी आई थी, देखो उसी टाइम से ये मार्केट ने रिवर्सल प्ले किया था। देखो ये देख रहे हो ना आप, पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। देखो 1 तारीख को भी 9:15 पे एक बार लगा ये वाला स्पाइक ग्रीन, उसके बाद आप देखो पूरे दिन 9 EMA के नीचे डाउन ट्रेंड। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई मार्केट में जो बुल्स है, जो बायर है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो दिखा रहा है कि पॉजिटिव है, वो कंट्रोल दिखा रहा है कि अभी कंट्रोल बुल्स के कंट्रोल में है, ये दिखा रहा है। देखो अब यहां से खुद देखो, ये 11.5 से डाउन ट्रेंड में होते ये
कल जब 1 तारीख की क्लोजिंग है तो भी डाउन ट्रेंड में था, और फिर आज जब मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे आप देखो कि पूरी तरीके से इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट स्टिल इसका डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ये दिखाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी शून्य है, मार्केट में अनसर्टेनिटी शून्य है, और यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट बैठे हुए हैं। ये दिखाता है अगर इंडिया विक्स पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है तो कोशिश किया करिए कि आप मार्केट में जब सपोर्ट से बाउंस कर रहा हो तो सपोर्ट पे आपका जो व्यू होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन का होना चाहिए, अप ट्रेंड डायरेक्शन का होना चाहिए। और सेम अगर जब इंडिया विक्स का ट्रेंड देखो, मैं हमेशा बोलती हूं मार्केट में मोस्टली 2 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन फेज। वो मार्केट का जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो ना मार्केट किस जगह पे, तो हमेशा देखा करिए कि इंडिया विक्स में कैसा मूवमेंट है। अगर इंडिया विक्स में मोमेंटम उसका डाउन ट्रेंड है, मान लीजिए जैसे कि इसका इंडिया विक्स का डाउन ट्रेंड मोमेंटम था ना, तो क्लियर है कि अगर इंडिया विक्स कूल हो रहा है तो जितने भी बायर्स है वो आराम से बैठे हुए, वहां पे सेलर एक्टिव नहीं रहेंगे, ना सेलर एक्टिव रहेंगे ना बायर सिचुएशन पैनिक क्रिएट करेंगे कि अपना पोजीशन विड्रॉ करें। ये चीजें होती है। देखो आपको भी पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मनी से ज्यादा रहता है, ज्यादा रन करता है, क्योंकि मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। 100 रुपए का शेयर है, अगर उसको 110 रुपए पे जाना है तो क्या चाहिए आपको, उसमें बाइंग करनी पड़ेगी ना। फिर 110 से 120 जाना है तो क्या होना चाहिए, मार्केट में फिर आपको पैसा का इनफ्लो होना चाहिए ना। अगर 120 से मार्केट को गिराना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहां से विड्रॉ करना है। देखो अब लोग बोलते हैं यहाँ पे कि मैं अगर पैसे विड्रॉ करूं तो मान लीजिए मैं सेल कर रही हूं तो कोई बायर बाई करता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है। लेकिन जब वहां पर आपके डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने लगे ना, वो चीज को बोलते हैं सेलिंग हावी होना, और उस चीज को बोलते हैं कि मार्केट में अनसर्टिनिटी है, मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है। तभी जितने भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स है, बड़े बड़े जो प्लेयर है मार्केट को चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उनके अंदर डर रहता है। आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गया। आगे से 2 बात याद रख, मार्केट में जब भी इंडिया विक्स लो हो तो गलती से भी इंडिया विक्स के हिसाब से आप लेवल्स देखना, सपोर्ट देखना, और कोशिश करना कि जब इंडिया विक्स लो रहता है तो मार्केट की वोलेटिलिटी शांत रहती है और मार्केट में बायर्स एक्टिव रहते, सेलर एक्टिव नहीं रहते हैं। और जब मार्केट में इंडिया विक्स शूट करे और इंडिया विक्स पिक पे जाए, या उसका ट्रेंड दिखा रहा है कि आपको हायर हाई पैटर्न बन रहा है, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये आपका लोअर लो पैटर्न बन रहा है ना, और सेम चीजें थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इधर देखो, यहां पर देखो, जैसे यहां पर हायर हाई पैटर्न बन रहा है। देखो जब यहां पर मार्केट, यहां पर इंडिया विक्स हायर हायर पैटर्न बना रहा है ना, ये दिखा रहा है कि यहां पर इस डायरेक्शन में मार्केट इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव ट्रेंड है। ये सब चीजों को आइडेंटिफाई किया करिए। जब मार्केट यहां पर दिखा रहा है तो समझिए, क्योंकि देखो इंडेक्स है भाई, वो इंडेक्स का काम होता है नीचे गिरना, फिर फ्लो आएगी मनी की, वो फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड रहता है वो पॉजिटिव अप ट्रेंड में रहता है ओवरऑल। लेकिन सिचुएशन अनसर्टिनिटी आती है, सिचुएशन खराब आते हैं, मार्केट में कुछ मिस हैपनिंग होती है, या कुछ भी हमारे इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, कुछ ना कुछ इकोनॉमी को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलिंग प्रेशर आते हैं, पैनिक सिचुएशन आती है। तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो भी चीजें होती है ना, ये देखो वोलेटिलिटी यहाँ पे क्लियर है, मार्केट वोलेटिलिटी एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट ओवर द शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म की गेम है, ठीक है। हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म 1 हफ्ते का भी हो, 15 दिन का भी हो, या मार्केट का एक ट्रेंड निगेटिव हो, फिर कंसोलिडेट हो जाके फिर और निगेटिव हो। ये एक टर्म होता है, एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है, उस तरीके से हम जज करते हैं। आई होप कि अब जाकर के आपको इंडिया विक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता होगा, एक्चुअल यूजेस क्या होते होंगे, अब समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट के सेंटीमेंट को इंडिया विक्स के नजरिए से देख करके समझिए कि अगर इंडिया विक्स लो है तो क्या हो सकता है, अगर इंडिया विक्स हाई है तो क्या हो सकता है। ओके,
अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छी लगे और ये टॉपिक सच में जेन्युइन लगे, जो आपको यूजफुल हो, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर किए। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से जाकर के ज्वाइन करना, क्योंकि मैं हर एक डेटा, जो भी चीजें मुझे जेन्युइन लगती है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में तजुर्बा होना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।